बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बोलिए माता कली कंकाली दाईना सेवा सेवा। समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ले चलता हूँ माता कली कंकाली की गाथा की ओर। तो अभी मैं बता रहा था कलिया दाई की गाथा। तो जब से माता कली कंकाली का जन्म हुआ तब से चांदागढ़ की जो प्रजा है प्रतिदिन माता कली कंकाली दाई के दर्शन करने जाती थी और अपना जीवन को सफल बनाती थी और अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रही थी। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। आगे क्या हुआ, अब आगे की सुनो कहानी, अब आगे की सुनो कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे कुछ दिनों के बाद में जो कलिया बेटी है कुछ बड़ी हो गई और धीरे धीरे चलना सीख गई। तो याद राहुल राजा जो है अपनी बिटिया कलिया को प्रतिदिन सुबह सुबह घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए गांव से बाहर ले जाता था। पहले के जो हमारे पुरखा पूर्वज थे वो अपने बेटा बेटियों को सुबह सुबह घुमाने के लिए घर से बाहर ले जाया करते थे, क्योंकि वो आदत डालते थे हमारे छोटे छोटे बच्चों में सुबह सुबह घूमने की। क्यों कि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि सुबह सुबह की जो हवा होती है वो 1000 रुपए की दवा के बराबर होती है। इसलिए हमारे बेटा बेटियों को छोटे ही पन में उनको घुमाने की आदत डालना चाहिए। आज हमारे लोग हमारे बच्चों को सुबह सुबह नहीं घुमाते, ठीक है ना। मैंने देखा हूँ आज के हमारे लोग बच्चों को घुमाते हैं कि नहीं घुमाते सुबह सुबह, लेकिन कुत्तों को जरूर घुमाते हैं। शहरों में घुमाते हैं ना। पहले के पुरखा लोग बच्चों को घुमाते थे, अब के लोग कुत्तों को घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को घुमाना चाहिए। तो याद राहुल राजा प्रतिदिन अपनी बिटिया को घुमाने के लिए बाहर जाता था सुबह सुबह। एक दिन की बात है, याद राहुल राजा आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे कलिया बेटी चल रही थी। कलिया बेटी चलते चलते थक गई। चलते चलते कली थक आई, तब ही पिता से वचन सुनाई। पिताजी से कहने लगी, पिताजी मैं चलते चलते थक गई, मुझे अब चलने की इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए पिताजी आप मुझे उठाकर अपने कंधे में बिठाल के घर रख लो। राजा ने सोचा कि मेरी बिटिया छोटी है, थक गई होगी, तो याद राहुल राजा अपने कंधे में बिठालने के लिए कलिया बेटी को दोनों हाथों से उठाता है। राजा उठाते उठाते परेशान हो गया, लेकिन कलिया बेटी जमीन से एक तिल भर भी ऊपर नहीं उठ पाई। राजा परेशान हो गया कि कलिया दाई को तो मैं जमीन से उठा ही नहीं पा रहा हूं, इतना वजन है कलिया का, थक गया। कलिया बेटी समझ गई कि मेरे पिताजी अब थक गए, इसलिए अब पिताजी को कुछ उपाय बताना चाहिए। तो कलिया बेटी पिताजी से कहने लगी, बोले अगर आपको मुझे उठाना है तो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। तो बोले बेटा कौन सा उपाय, बोले बताओ। तो कलिया बेटी कहने लगी, अगर आप मुझे उठाना चाहते हो तो सबसे पहले आप मोगरा के 5 फूल लाइए और उन मोगरा के 5 फूलों से तराजू पर मेरा वजन तौलिए। एक तरफ तराजू में मोगरा के 5 फूल रखिए और एक तरफ मुझे रखिए।
जब आप मोगरा के फूलों से मेरा वजन तोलोगे तो मेरा वजन घट करके मोगरा के 5 फूलों के बराबर हो जाएगा और मैं आराम से फिर उठ जाऊंगी। तो राजा ने तुरंत क्या किया, मोगरा के 5 फूल बुलवाया कि तब राजा ने कलिया का, कि तब राजा ने कलिया का आज 5 फूल से तौल किया और ते ही समय महाराजों ने कंधे में कलिया को उठा लिया। मतलब जैसे ही राजा ने मोगरा के 5 फूलों से कलिया का वजन तोला तो कलिया का वजन घट करके 5 फूलों के बराबर हो गया। इसके बाद राजा ने कलिया को उठाया तो कलिया दाई आराम से उठ गई और राजा ने अपने कंधे पे बिठा लिया। अब कलिया दाई कंधे में बैठ गई और राजा से कहने लगी, जिस दिन मेरा वजन अगर 5 फूलों से अगर बढ़ जाएगा तो समझ जाना कि तुम्हारी कलिया बेटी सज्ञान हो गई। कब? जब 5 फूलों से मेरा वजन बढ़ जाएगा तब। और जब मैं सज्ञान हो जाऊंगी, जब मेरा वजन बढ़ जाएगा तो मैं तुम्हारे घर छोड़ करके बाहर कहीं भी चली जाऊंगी, तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि जब मेरी बेटी का वजन बढ़ेगा तो ये सज्ञान हो जाएगी और मेरा घर भी छोड़ के चली जाएगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। अब राजा कंधे में बिठाल के कलिया को घर के तरफ वापिस आ रहा है और वापिस आते हुए मन ही मन में कलिया बेटी के नाम पे गीत बना लिया और गुनगुनाते हुए चला आ रहा है। पहले के जो पूर्वज होते थे वो अपने बेटा बेटी के नाम से गीत बना के गुनगुनाते रहते थे, उनको खिलाते रहते थे, झूला झुलाते रहते थे। तो राजा ने भी अपनी बेटी के नाम पे एक गीत बना लिया और गाते हुए चला आ रहा है। कैसे? वो बोला, मोरी बिटिया है कलिया नादान, मेरी बिटिया जो है नादान है, छोटी है, भोली भाली है। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना। और क्या बोला राजा, बड़ी सुंदर है बिटिया मेरी, बड़ी सुंदर है हाँ बिटिया मोरी। राजघराने की राज दुलारे, राजघराने की राज दुलारे। और अरे महलों में, अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। अरे महलों में मारे किलकार, नजरे कोई मारे ना। जय हो, जय श्री, जय श्री।
और राजा क्या बोला, चांदागढ़ में जना में लई है, चांदागढ़ में हाँ जना में लई है, महलों में खुशियां छाई है, महलों में खुशियां छाई है। और अरे सुंदर सी बिटिया सुकुमार, नजरे कोई मारे ना, अरे सुंदर सी बिटिया सुकुमार, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना, नजरे कोई मारे ना। मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना, मोरी बिटिया है कलिया नादान, नजरे कोई मारे ना, नजरे कोई मारे ना, नजरे कोई मारे ना, नजरे कोई मारे ना। बोलिए कली कंकाली दाईना। इस प्रकार से याद राहुल राजा कलिया बेटी को अपने कंधे में बिठाल के कलिया के नाम से गीत गुनगुनाते हुए घर आ गया, महलों पर आया। इस प्रकार से याद राहुल राजा अपनी बेटी कलिया को प्रतिदिन सुबह सुबह सैर कराने के लिए घर से बाहर ले जाता था और प्रतिदिन राजा कलिया का वजन तौल तौल के देखता था, प्रतिदिन तौलता था। क्यों तौल के देखता था? क्योंकि राजा को ये डर बन गया था कि जिस दिन कलिया बेटी का वजन बढ़ेगा तो सज्ञान हो जाएगी और वो मेरे घर छोड़ के चली जाएगी। इसलिए राजा प्रतिदिन कलिया दाई का वजन तौलता था सुबह सुबह और घुमाने भी ले जाता था प्रतिदिन। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में कलिया दाई बड़ी हो गई। जब कलिया दाई बड़ी हो गई तो एक दिन कलिया दाई अपनी माँ से कहने लगी, सोना रानी से, बोले माँ आज मैं नहाने के लिए बोली नदिया जाऊंगी। सोना रानी कहने लगी बेटा नदिया दूर है इसलिए अकेली मत जाओ, क्योंकि वहाँ सुनसान जगह रहती है और सुनसान जगह में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। ऐसा करके रानी मना करने लगी। लेकिन कलिया दाई ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके कहने लगी कि मैं नहाने नदी ही जाऊंगी। रानी कहने लगी नहीं बेटा लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। कलिया दाई कहने लगी नहीं माँ अब तो मैं बड़ी हो गई, अब मैं अकेली नहा के आ जाऊंगी, अब मुझे डर नहीं लगता। जबरदस्ती हट करके कलिया दाई नहाने के लिए घर से निकल गई और चलते चलते वो नदिया पहुंची। नदिया में जाके देखी कलिया दाई ने तो सुनसान जगह थी, कोई नहीं था। कलिया दाई चारों तरफ घूम के देखती है, कोई नहीं दिखा। कलिया दाई ने सोची कि कोई नहीं है, अपने कपड़े उतारी और नदी के अंदर जाके डुबकी लगा लगा के नहाने लगी। इस प्रकार से कलिया दाई ने खूब देर तक नहाई और नहाने के बाद फिर नदी से बाहर निकली और फिर चारों तरफ देखी तो कलिया को कोई नहीं दिखा। कलिया ने सोची कि किसी ने नहीं देखा है, तुरंत अपने कपड़े पहनी और वापिस घर आने लगी। जब घर वापिस आ रही थी, जिस रास्ता जिस मार्ग से लौट रही थी उसी रास्ते में क्या हुआ कि उसी समय उस मार्ग पर आज बैठा था एक तपधारी और तहां निकट जा कलिया ने मीठे वचन उचारी। लौट रही थी, रास्ते में कलिया को एक जटाजूटधारी तपस्वी जैसा कोई दिखाई दिया। कलिया ने सोची कि ये कौन बाबा है, ये तपस्वी है, इसने मुझे नहाते समय देखा तो नहीं है। चलो बोले इस तपस्वी से जाके पूछना चाहिए।
कलिया दाई वो तपस्वी बाबा के पास पहुंची और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी, बाबा जब मैं स्नान कर रही थी तब क्या तुमने मुझे नहाते समय देखा है? तपस्वी आंख बंद करके बैठा था, सुन लिया, लेकिन तपस्वी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। कलिया दाई सोची कि ये बाबा तो भक्ति में लीन है, तप में लीन है, आंख बंद करके बैठा है, इसने नहीं देखा होगा। ऐसा सोच के कलिया दाई घर वापिस जाने लगी। तपस्वी ने सोचा कि ये लड़की मुझे बार बार बोल रही थी और मैंने इसको बोला नहीं, ये निराश होके जा रही है। तपस्वी ने तुरंत आंख खोला और कलिया दाई को चिल्लाते हुए बोला कि बेटा इधर आओ। कलिया दाई ने लौट के देखी और सोची कि जब मैं बोल रही थी तब इसने बोला नहीं और अब बुला रहा है, चलो बोले अब मिलके ही जाना चाहिए, इससे बात कर लेना चाहिए। कलिया दाई तुरंत फिर उसी बाबा के पास पहुंची, बाबा से बातचीत किया। उसके बाद बाबा ने क्या किया, एक तोया का अंग, तोया फल उठाया, मतलब क्या बोलते हैं इधर, डूमर फल, ठीक है, डूमर का फल लिया और कलिया दाई को दिया। कलिया दाई ने उस डूमर को फल को प्रसाद समझ के खा गई और इसके बाद वो घर चली गई। अब राजा का प्रतिदिन का काम था कि कलिया दाई के सुबह सुबह कलिया दाई का वजन तोलता था। जैसे ही राजा ने कलिया का वजन तोला तो 5 फूलों से बढ़ गया। राजा को शंका हो गई कि कलिया दाई का वजन बढ़ गया, अब कलिया दाई सज्ञान हो गई, मेरे घर में नहीं रहेगी। कलिया दाई से पूछने लगा, बोले बेटा कलिया, कल तुम जब नहाने के लिए बोले नदिया गई थी तब क्या तुमको कोई मिला था? कलिया दाई कहने लगी, हाँ मिला था। बोले एक तपधारी तपस्वी बाबा मिला था। बोले बेटा कलिया उधर अब 2 बार मत जाना, क्योंकि वो असली तपस्वी है कि नकली तपस्वी है, क्योंकि बाबा के चक्रों में मत लगना। कलिया दाई कहने लगी, पिताजी वो बाबा जो है सतधारी बाबा है, उसके बारे में आप गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए। मैं आज भी जाऊंगी नहाने और उस बाबा से मिलूंगी। पिताजी ने बार बार मना किया, लेकिन कलिया ने बिल्कुल भी नहीं मानी और दूसरे दिन फिर पहुंच गई, स्नान किया और वो तपस्वी के पास फिर पहुंची। तो तपस्वी ने दूसरे दिन डूमर के 2 फल दिया। इस प्रकार से कलिया दाई 7 दिन तक गई वो तपस्वी के पास। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो पहले दिन 1 फल दिया बाबा ने, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6, 7वें दिन 7। तो कलिया दाई ने 7 दिन में वो बाबा के पास से 28 फल खा गई। कितने खा फल? पहले दिन 1 दिया, दूसरे दिन 2 दिया तो हो गए 3, तीसरे दिन गई तो 3 दिए तो हो गए 6, ऐसा करके जुड़ते हैं तो 28 फल हो गए। और कलिया दाई का पहले वजन कितना था? 5 फूलों के बराबर। 28 फल और 5 वो, 28 और 5 कितने हो गए? 33। कलिया दाई का वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? वो तपस्वी के पास जाती थी और फल खाती थी प्रसाद के रूप में, और वो तपस्वी का नाम है सूका आसरा, नाम लिखना तो लिख लो, सूका आसरा था वो। कलिया दाई का वजन बढ़ गया, मतलब कलिया दाई गर्भवती हो चुकी थी। अब आप लोग कहेंगे कि कलिया दाई बाबा के पास जाती थी और डूमर के फल खाती थी और डूमर के फल खाने से कलिया दाई गर्भवती हो गई, तो मान लोगे आप लोग? क्या नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? और पहले से मानते चले आए हैं कई चीजों को, ठीक है ना? क्यों मानते चले आए हो पहले? क्योंकि आप लोग पहले SC ST OBC सभी लोग अनपढ़ थे, जिसने जैसा बताया तो मान लिए, चाहे विज्ञान से मिले अथवा ना मिले। आप पढ़े लिखे हो गए ना, आप तर्क करने लगे, इसलिए नहीं मानोगे इस चीज को, ठीक है ना? नहीं तो आदमी ने बताया कि भाई जमीन से भी बच्चा पैदा हो जाते थे, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता, प्रकृति का नियम है, जो जैसा पैदा शुरू से हो रहा वो वैसे ही पैदा होगा, ठीक है? हम प्रकृति के नियमों को मानते हैं। तो मेरे भाई इसका कारण है, इसका कारण क्या है?
दो लाइन में समझ जाएंगे आप कि कलिया को कालंक लगा, नाम कलिया था उसका, कि कलिया को कालंक लगा डूमर के फल खाने से, और कलिया से कंकाली भई बार बार वो बाबा के पास जाने से। समझ आ गई बात? ठीक है, वो बाबा का कालंक लग गया, इसको मतलब छुपा के लिखा गया है, ठीक है ना। तो कालंक लगा। अब कलियादाई को कालंक लग गया तो राजा को भी अच्छा नहीं लगता था, गांव के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था। पूरे लोग कलियादाई का विरोध करने लगे। तो जब विरोध करते हैं तो कौन सा रंग से विरोध किया जाता है, सबको मालूम है ना। जब किसी का विरोध किया जाता है तो काला रंग से विरोध किया जाता है, काला झंडा से। करते हैं कि नहीं? इसलिए कुछ लोग आज भी कली कंकाली के थाना में, स्थान में आज भी काला झंडा लगाते हैं। आज अगर कोई भूमिका या बेगा है किसी के घर में से कोई भी चीज की निकासी करेगा तो वो भी काला झंडा से निकासी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो कहता है कि ये घर में 2 बार मत आना, मैं काला रंग दे रहा हूं, काले चीज दिखा रहा हूं, काले रंग से तेरा विरोध कर रहा हूं। तो मेरे भाई कलिया को भी अच्छा नहीं लगता था कि अब जो होनहार है वो तो हो गया, लेकिन अब क्या करूं, अब मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घर में रहूंगी तो मेरे माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा है कि जिस बाबा के पास मैं रोज मिलने जाती थी उसी बाबा के पास जाकर के अब रहना चाहिए। ये विचार बना लिया कलिया ने। तो कलियादाई एक दिन अपने घर से निकली बाबा के पास जाने के लिए, जहां बाबा से रोज मिलती थी। मेरे भाई कलियादाई जहां पहुंची, जहां बाबा रहता था, वहां जाके देखी तो उस दिन बाबा का पता ही नहीं चला। रोज मिलता था, जबकि जब समय आया तो बाबा का वहां पता नहीं चला। कलियादाई समझ गई कि बोले बाबा के चक्कर में तो बोले मैं बर्बाद हो गई। आज बोले मुझे ये बाबा ने धोखा दिया है, आज मैं धोखा खाई तो खाई बोले, लेकिन मेरे बाद में जो भी महिला है तो बाबा की चक्करों में कभी ना लगे, वो भी धोखा खाएंगी बोले। तो आज भी धोखा खा रहे हैं बहुत सी महिलाएं, खा रही ना। तो आबा बाबा के चक्करों में मत रहना। मैं कोई आबा बाबा नहीं हूं, कोई मैं साधु नहीं हूं, संत नहीं हूं, सन्यास नहीं हूं, ये बात सत्य बता रहा हूं। क्योंकि हमारे समाज में साधु संत महात्मा सन्यास नहीं होते, ठीक है ना। नहीं तो आप कहो कि यार ये भी कोई संत है, मैं संत महात्मा नहीं हूं, पहले ही से बता रहा हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो एक अपनी संस्कृति का प्रचार करने वाला भूमिका गुरु हूं, ठीक है ना। तो कलियादाई सोचने लगी कि अब बाबा भी नहीं मिला, अब क्या करूं, कहां जाऊं। अब कलियादाई सोचने लगी कि जिस नदी में मैं नहाने जाती थी उसी नदी में जाके कूद के डूब के मर जाना चाहिए, अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। वहां से कलियादाई निकली और जिस नदी में नहाने जाती थी उसी नदी के किनारे पहुंची और एक पत्थर के ऊपर चढ़ी और उस पत्थर से एक छलांग लगाई और उस नदी में कूद गई। जैसे ही नदी में कूदी तो कलियादाई के शरीर में पानी समाने लगा, दम घुटने लगा, कलियादाई तड़पने लगी। कलियादाई कहने लगी मैं तो सोच रही थी कि मरना सरल है, लेकिन सरल नहीं है बोले, बहुत तड़पना पड़ता है बोले। अब मरना नहीं चाहिए, अब नदी से बाहर निकल जाना चाहिए। कलियादाई तुरंत नदी से बाहर निकली और सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। बोले कोई जंगल में जाके रहना चाहिए। तो कलियादाई वहां से घूमते घूमते कहाँ पहुंची। अरे घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। अरे तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है, तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है। घूमत घूमत कंकाली नीलकोंडा पर्वत आती है। तहाँ से बिका जंगों की उनसे वो मिल जाती है, उनसे वो मिल जाती है, उनसे वो मिलो जाती है। तो कली कंकालीदाई घूमते घूमते कहाँ पहुंची, नीलकोंडा पर्वत।
उस पर्वत में जंगोदाई की सेविकाएं घूम रही थी, रायतार जंगोदाई जिसको बोलते हैं। तो उसकी सेविकाएं मिली, तो कलियादाई को जैसे ही देखी तो वो सेविकाएं समझ गई कि ये लड़की को भी कालंक लगा है, इसलिए अब ये बेटी कहाँ जाएगी, चलो इसको भी जंगोदाई के अनाथ आश्रम रख लेते हैं। तो वो महिलाओं ने बड़े मान और सम्मान के साथ कलियादाई को लेवा करके और जंगोदाई का अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। देखा है ना जंगोदाई का अनाथ आश्रम, किसी ने देखे हैं? आपने? दादाजी ने देखे हैं, ठीक है। आज भी अनाथ आश्रम बताया जाता है कि ये भारत की धरती में सबसे पहले अनाथ आश्रम बनाने वाली वही रायतार जंगोदाई है। उसके पहले कोई अनाथ आश्रम नहीं थे, ये रायतार जंगोदाई है। इसी की देख के पर सब लोगों ने अनाथ आश्रम बनाना चालू किए। वहां पहुंची कलियादाई तो जंगोदाई कहने लगी, बेटा तुम यही रहना, तुम्हारा जो भी बच्चा होगा तो यही उसका पालन पोषण होगा। अब जो होनहार था हो गया, अब कहाँ जाएगी? जंगोदाई ने अपने आश्रम में कलियादाई को अपना लिया, वहीं कलियादाई रहने लगी। तो मेरे भाई जो कलियादाई है, कलिया को कालंक लगा तो हम लोगों ने कंकाली बोला, ठीक है ना। कलियादाई ही कंकाली दाई बनी। आज जो महिला को कालंक लगता है उसी को कंकाली बोला जाता है। तो रायतार जंगोदाई के आश्रम में एक कंकाली नहीं थी, वहां दो प्रकार की महिला रहती थी आश्रम में, एक बेबा महिला और कालंकित महिला। एक कालंकित और बेबा महिलाओं की मुखिया थी रायतार जंगोदाई। कुछ दिनों के बाद में वहां जो महिलाएं हैं वो सब महिलाओं के बच्चों का जन्म हुआ, कालंकित महिलाओं का। तो जितनी भी कालंकित महिलाएं हैं उन सबके बच्चे मिलकर के 28 बच्चे हुए थे। कितने बच्चे? 28 बच्चे हुए थे, सभी कालंकित महिलाओं के मिलके, एक ही महिला के बच्चे नहीं है। और जितनी महिला बेवा थी, बेवा मतलब जिनके पति खत्म हो जाते हैं, उन बेवा महिलाओं के बच्चे हुए थे 5। इस प्रकार से बेवा महिला के बच्चे 5 और कालंकित महिलाओं के बच्चे 28। तो दोनों प्रकार की महिलाओं के बच्चे हुए थे 33। कितने बच्चे हुए थे? 33। इन्हीं बच्चों को कहा जाता था अलाम और कलाम। अलाम मतलब बेवा महिलाओं के बच्चे, कलाम मतलब कालंकित बच्चों के महिलाओं के बच्चे। ये सब उसी आश्रम में रहते थे। तो कलियादाई को वो 33 कोट बच्चों की देखरेख करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए जंगोदाई ने उस आश्रम में नियुक्त कर दिया था कि 33 बच्चों को तुम रखवाली करोगी, देखरेख करोगी, इनके खाना खिलाओगी, पिलाओगी। तो आश्रम की उसको क्या बना दिया था? कलियादाई को मुखिया बच्चों को देखने के लिए। इसलिए पुस्तक में लिखा गया है कलियादाई के 33 बच्चे हैं। देखिए एक आश्रम होता है ना, आंगनबाड़ी केंद्र होता है कि नहीं होता? आंगनबाड़ी केंद्र में जितने भी बच्चे आते हैं तो अलग अलग महिलाओं के आते हैं ना, कि एक ही महिला के आते हैं, पूरे 25 ही बच्चे अलग अलग रहते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकारी आएगा आंगनबाड़ी में तो वो कहेगा मैडम जी तुम्हारे बच्चे कितने, बोलता है कि नहीं बोलता? कहता है ना। तो फिर मैडम जी क्या बोलती है? सर जी, साहब जी मेरे 25 बच्चे हैं, बोलती है कि नहीं बोलते? तो इसी प्रकार उस समय का जो अधिकारी था, 5 खंड धरती का मालिक था, वो कौन था? शंभू और गौरा। शंभू का नाम है ईसर। क्या नाम है? ईसर। और उसकी जो अर्धांगिनी पत्नी है वो है गौरा। इसको पद मिला था शंभू का। शंभू का मतलब समझते हैं ना? शंभू का मतलब होता साय आने होता है गोंडी में सयुंग, सयुंग आने होता है 5 और भू आने होती है धरती। तो शंभू का हिंदी में अनुवाद हुआ 5 खंड धरती। और शेख आने होता है स्वामी, मालिक या राजा। तो शंभू शेख का हिंदी में हुआ 5 खंड धरती का मालिक। जब बाबा शंभू का राज्य चलता था तो 14 वर्ष का राज्य होता था, आज का 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो उस समय शंभू गौरा कभी कभी वो आश्रम घूमने जाते थे देखने। तो शंभू की जो भाषा थी वो खड़ी चलती थी।
तो शंभू जब जाता था तो पूछता था कलियादाई तुम्हारे बच्चे कितने हैं। ये नहीं कहता था कि कलियादाई तुम्हारे आश्रम में कितने बच्चे हैं, वो सीधा पूछता था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। तो कलियादाई कहती थी बोले बाबा मेरे 33 बच्चे हैं, इसलिए पुस्तक में 33 बच्चे डाल दिया गया। ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कलियादाई 33 बच्चों को रोज नहलाती थी, खाना खिलाती थी, रखवाली करती थी। एक दिन 33 बच्चे कलियादाई को परेशान कर रहे थे। कलियादाई कहने लगी कि बेटा बोले तुम एक काम करो, आश्रम से दूर जाओ बोले खेलने के लिए, शाम को आना बोले खेल के, नहीं तो मैं खाना नहीं दूंगी बोले शाम को। 33 बच्चे खेलने के लिए आश्रम से दूर चले गए। खेलते खेलते बच्चों को याद नहीं रहा। धीरे धीरे दिन डूब गया, अंधेरी हो गई। बच्चे लोग अंधेरी के कारण रास्ता भटक गए, आश्रम नहीं आ पाए, वही जंगल में भटक गए। रात भर कलिया रास्ता देखते रही, लेकिन बच्चे रात भर नहीं आए। कलियादाई भी रात भर नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुआ तो कलियादाई जो आश्रम में और महिला थी जंगोदाई, उनसे कहने लगी कल मेरे बच्चे बोले पता नहीं कहाँ चले गए, खेलते खेलते रात भर नहीं आए, मैं रात भर नहीं सोई बोले, इसलिए बोले तुम सब आश्रम में रहना, मैं अपने बच्चों को ढूंढ के लाती हूँ। कलियादाई अपने बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चली गई। कलियादाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। मेरे भाई 2 दिन हो गए लेकिन बच्चे नहीं मिले। कलियादाई ने जंगल में ही संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक मैं आश्रम वापिस नहीं जाऊंगी। कलियादाई नहीं आई। 2 दिन के बाद में तीसरे दिन शंभू गौरा भ्रमण करते हुए घूमते हुए वो आश्रम पहुंचे। आश्रम में जाके देखे तो बच्चे नहीं दिखे। तो जंगोदाई से कहने लगे बोले जंगो 33 बच्चे कहाँ हैं, आज दिख नहीं रहे हैं। तो जंगोदाई कहने लगी बाबा आज बोले 3 दिन हो गए बच्चों की पता नहीं है, और उन्हीं की जो माँ है कलियादाई उनको ढूंढने गई है बोले, उसका भी पता नहीं है, पता नहीं कहाँ भटक गए बोले। तो शंभू बाबा कहने लगा गौरा से बोले गौरा दाई तुम यही जंगों के साथ आश्रम में रहना, उन बच्चों को ढूंढने में जा रहा हूँ। बोले ठीक है जाओ। तो गौरा दाई को आश्रम में छोड़ा और बाबा शंभू बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल चला गया। तो बाबा शंभू ने 33 बच्चों को जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कलियादाई नहीं मिली, पता ही नहीं चला कलियादाई का। शंभू सोचने लगा कि पहले बच्चों को आश्रम पहुंचा दूं, उसके बाद में कलिया को बाद में ढूंढ लेंगे। तो बाबा शंभू ने बच्चों को लेके आश्रम पहुंचा। 3 दिन हो गए थे बच्चे भूखे प्यासे। गौरादाई से कहने लगा बाबा शंभू बोले गौरा बोले जंगोदाई तुम सब मिलके इन बच्चों के लिए सबसे पहले भोजन बनाओ बोले, और इनको भोजन खिलाओ। बोले ठीक है। तो जंगोदाई गौरादाई सब ने मिलकर के बच्चों के लिए भोजन बनाया और बच्चों को भोजन खिलाई। अब बच्चों ने भोजन खाया और गौरा के पास जाके कहने लगे गौरादाई बोले हमारी जो कलियादाई थी वो हमको खाना खाने के बाद हम सबको दूध पिलाती थी बोले, तो हमारी आदत बन गई है बोले, जब तक हम दूध नहीं पीते तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती बोले, इसलिए आप एक काम करो हम सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध और पिला दो बोले। गौरादाई कहने लगी बेटा मेरे पास दूध की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको दूध नहीं पिला सकती। बच्चे कहने लगे नहीं माँ जब तक हम दूध नहीं पिएंगे तो हम मानेंगे नहीं, आप कहीं से भी दूध लाइए और हमको पिलाइए। गौरादाई ने सोची कि यार ये मानने वाले नहीं है, चलो बेटा कोई बात नहीं बोले तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। गौरादाई नदी के किनारे गई, बरगद से थोड़ा सा दूध निकाली और उस दूध को लेके आई और पानी में मिला के घोल दिया, पूरा पानी सफ़ेद हो गया। जैसा ही पानी सफ़ेद हुआ दूध जैसा लगने लगा, उसी सफ़ेद पानी को गौरादाई ने बच्चों को दिया। बच्चों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि देखने में दूध जैसा लगा। एक बच्चे ने पी के देखा और कहने लगा कि बोले अरे ये देखने में दूध जैसा लग रहा है, पीने में बोले पानी जैसा लग रहा है, बोले ये असली दूध नहीं है, बोले नकली दूध पिला रही है बोले गौरादाई हमको। बोले माँ हमारी कलियादाई हमको असली दूध पिलाती थी, तुम नकली पिला रही हो। बोले हम नहीं पीते बोले। सब बच्चों ने एक एक घूंट पी के देखा और फेंक दिया और पूरे बच्चे मचल गए, परेशान करने लगे हमको असली दूध चाहिए, असली दूध चाहिए। गौरा कहने लगी बोले बेटा मेरे पास जो जैसा दूध था वो मैंने दे दिया, मेरे पास अब कोई असली दूध नहीं है।
एक बच्चा कहने लगा माँ असली दूध है? बोले मैं बताऊं? बोले तो बोले बता। कान के किनारे जाके एक बच्चा कहने लगा माँ ये सब बच्चों को छोड़ दो बोले, और मुझे अकेले बोले आप अपना दूध पिला दो बोले। गौरा दाई कहने लगी ठीक है कोई बात नहीं। एक बच्चे को गोदी में लिया और उसको दूध पिलाने लगी। दूसरा बच्चा खड़ा होके देख रहा था, वो कहने लगा माँ उसने पी लिया बोले, अब उसको अलग करो बोले, अब मुझे पिलाओ बोले। गौरा दाई ने उसको अलग करी और दूसरे बच्चे को गोदी में लिया और उसको पिलाने लगी। 2-3 घूंट पिया उसने, और तीसरा बच्चा कहने लगा माँ उसने भी पी लिया, अब मुझे पिलाओ। अब गौरा दाई एक एक को पिलाते जा रही है और दूसरे को लेते जा रही है। सब बच्चे खड़े हो गए, लाइन लगा लिए। बोले सब खड़े हो जाओ, लाइन लगा लो बोले, सबका नंबर लगेगा। लेकिन मेरे भाई 33 बच्चे थे, देर हो रही थी। एक बच्चा कहने लगा माँ एक एक को पिलाने में देर हो रही है बोले। तो बोले क्या करूं? बोले 2-2 को पिलाओ तो थोड़ा जल्दी होगा बोले। मेरे भाई अब गौरा दाई 2-2 को पिला रही है, फिर भी लाइन नहीं लग पाया कई बच्चों का। कुछ बच्चे कहने लगे ऐसे में काम चलने वाला नहीं है, जिसको पीना है तो पियो बोले। मेरे भाई एक दूसरे बच्चे एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचने लगे और दूध पीने लगे। गौरा दाई परेशान हो गई। बाबा शंभू दूर से देख रहा था। बाबा शंभू ने सोचा कि ये बच्चे अज्ञान है, मूर्ख है, इसलिए गौरा दाई को परेशान कर रहे हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ अब उपाय करना पड़ेगा। तो बाबा शंभू ने मट्टी उठाया और उस मट्टी में अपना जो भी अपनी विद्या है यंत्र मंत्र तंत्र पढ़ा, और वो बच्चों की जहां भीड़ थी वहां पर वो मिट्टी को फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी को फेंका तो बच्चों की भीड़ में एक माया से जादू जिसको मतलब का, उससे एक घोरपड़ नाम का जानवर बन गया। घोरपड़ जानते ना? घोरपड़ जानते हैं? गुइया, गुइया बोलते हैं, बोल रहे हैं। वो जो कहीं अगर कोई कहीं घुस जाए ना तो उसके पूंछ पकड़ के खींचते हैं ना तो खींच नहीं पाते, इतना ताकतवर होता। ठीक है, वो जानवर बन गया घोरपड़। घोरपड़ जब बन गया उसके बीच में, तो बाबा शंभू चिल्लाते हुए बोले बेटा बेटा बोले तुम्हारे बीच में क्या बैठा है देखो बोले। बच्चों ने जैसे ही देखे तो ताली बजाने लगे, मजा आ गया उनको। जैसे ही ताली बजाए तो घोरपड़ उठ करके भागने लगा। जैसे ही भागने लगा तो शंभू बोला अरे बोले बेटा भागने मत दो बोले, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो बोले। मेरे भाई बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया और उसी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़े। उनके पीछे बाबा शंभू भी दौड़ा। अब घोरपड़ भागते 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 और उसके पीछे से बच्चे, उसके पीछे से शंभू। तो घोरपड़ भागते भागते जो कछारगढ़ की जो बड़ी गुफा है उसी गुफा के अंदर घुस गया। बच्चे भी गए और कहने लगे यहीं घुसा है बोले, चलो अपन भी घुसते हैं बोले। मेरे भाई उसके पीछे से 33 बच्चे भी उसके पीछे, सब गुफा के अंदर। पीछे से बाबा शंभू गया और सोचा कि ये बच्चे अज्ञान है, मूर्ख है, ये गौरा को परेशान कर रहे थे, इसलिए एक काम करो इनको 12 साल के लिए यहीं बंद कर दो और इनके लिए कोई गुरु ढूंढूंगा, तब वो गुरु निकालेगा, इनको पढ़ाएगा लिखाएगा, तब ये ज्ञानवान होंगे। नहीं तो बोले आज तो गौरा को परेशान कर रहे थे, आगे चल के धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों को भी ये परेशान करेंगे बोले, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है बोले। तो बाबा शंभू ने एक बहुत बड़ा पत्थर लाया और गुफा के दरवाजा में पत्थर रख दिया और बच्चों को बंद कर दिया 12 वर्ष के लिए। अब क्या करूं बोले। अब वापिस आने लगा। कुछ दूरी में एक बरगद का पेड़ लगा था, उसमें एक गिद्ध रहता था। उसके पास पहुंचा बाबा शंभू और गिद्ध से बोला गिद्धराज मैंने उस गुफा में 33 कोट बच्चों को बंद कर दिया हूं, आप लोग उन बच्चों की देखरेख करना, उनकी चौकीदारी करना। ऐसा करके गिद्धराज को एक चौकीदार बना करके बाबा शंभू वापिस आ गया। वापिस आने के बाद जंगोदाई से कहा, गौरादाई से बोले मैंने 33 बच्चों को बोले गुफा में 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया बोले, अब उनके लिए कोई अच्छा गुरु ढूंढना है बोले अपनों को। वो गुरु उनको निकालेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, शिक्षा दीक्षा देगा तो वो ज्ञानवान हो जाएंगे और ये धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों की सेवा करेंगे बोले। वो बोले ठीक है। अच्छा बोले ये तो बताओ गौरादाई कलियादाई लौट के जंगल से आई का नहीं बोले। अरे बोले बाबा उसकी तो अभी तक भी पता नहीं है। तो बोले एक काम करो जंगो तुम जाओ बोले जंगल में जाके पता बता दो बोले कलियादाई को तुम्हारे बच्चे मिल गए, वापिस आ जाओ करके बोले। तो जंगोदाई कहने लगी ठीक है बोले मैं जाती हूँ, कलिया को लेके आती हूँ। जंगोदाई खबर देने के लिए जंगल गई।
जंगल में जाके कलिया से कहने लगी, बोले कलिया दाई तुम्हारे 33 बच्चे मिल गए। बोले बोले किसको? अरे बोले शंभू बाबा को मिल गए। वो तो बोले कहाँ है अभी? अरे बोले उन्होंने तो आश्रम में लेके चले गए, लेकिन वो गोरा को परेशान कर रहे थे, तो बाबा शंभू ने गुस्सा में आके बोले 33 बच्चों को बोले बंद कर दिए। बोले वो भी एक दिन के लिए नहीं, बोले 12 साल के लिए बंद किए हैं। बोले मेरे भाई ये बात जैसे ही कलिया दाई ने सुनी तो कलिया दाई आग बबूला हो गई, क्रोध में अपनी आंखों को लाल लाल कर लिया, विकराल रूप धारण कर लिए। गुस्सा में कलिया दाई घबरा गई कि मुझे ही ना मारने लगे। मेरे भाई कलिया दाई ने कुछ नहीं बोली और पीछे के पीछे लौट के भाग के आश्रम आ गई और यहां आके बता दिया कि बोले बहुत गुस्सा हो रही है, मैं तो बोले अब नहीं जाऊं उसे लाने। शंभू बाबा कहने लगा ठीक है, बोले मैं जाता हूं बोले कलिया को लिवाने के लिए। गौरा दाई कहने लगी बाबा तुम मत जाओ, बोले तुमसे तो गुस्सा हो रही है, बोले वो नहीं तो पता चला कि जंगल में झगड़ा हो गया तो बोले एक उपाय करती हूं। बोले बोले कौन सा? गौरा दाई कहने लगी बोले मेरा जो वाहन शेर है, बोले उस शेर को मैं जंगल भेजूंगी, वो शेर जंगल में जाके चिल्लाएगा दहाड़ेगा, तो शेर की आवाज सुनकर के कलिया दाई घबरा जाएगी, डर जाएगी और वो डर के कारण अपने आप भाग के आ जाएगी। बोले तो बोले ठीक है। तो गौरा दाई ने अपने वाहन शेर को जंगल भेजा। शेर जंगल में जाके दहाड़ता है, चिल्लाता है। कलिया दाई तो गुस्सा में थी और जिस आदमी को गुस्सा आ जाए तो वो किसी को नहीं डरता, नहीं डरता था कि डरता है? गुस्सा आया हुआ आदमी कभी किसी से नहीं डरता। कलिया दाई बिल्कुल भी नहीं डरी और जिस तरफ शेर चिल्ला रहा था उसी तरफ और जाने लगी कि बोले शेर कहां दहाड़ रहा है। जैसे ही कलिया दाई ने शेर को देखी मेरे भाई, तो कलिया दाई दौड़ी और एक छलांग लगाई और शेर के ऊपर सवार हो गई। जैसे ही शेर के ऊपर सवार भई तो हमारे गोंड लोगों ने कलिया दाई को ही सिंहवाहिनी बोल दिया था शेर पर सवार होने के लिए, कोई दूसरी सिंहवाहिनी नहीं है गोंडों की। और आज भी गोंड लोग आज भी शेर को बुला लेते हैं और आज भी ऐसे कुछ गोंड लोग हैं जो आज भी शेर पर सवार होते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है ना? कुछ गोंड लोग हमारे पुराने लोग जो शेर को आज भी बुला सकते हैं। तो मेरे भाई शेर पर सवार हो गई और शेर पर सवार होकर जंगल में घूमते रही, लेकिन ये आश्रम नहीं आई। अब इधर आश्रम में जंगो दाई, गोरा दाई, शंभू बाबा सोच रहे हैं कि शेर भी गया है तो वो भी वापिस नहीं आ रहा है, और कलिया दाई है तो वो भी वापिस नहीं आ रहा है। तो ये गाथा हमारे लोगों ने सुना, तो हमारे लोग इसलिए कलिया दाई को ही सिंहवाहिनी कहते थे, उसी को कलिया दाई भी कहते थे, कंकाली भी कहते थे, और उसी सिंहवाहिनी के नाम पे गीत भी गाते थे। तो एक दो लाइन में बता दूं क्या? टाइम भी हो रहा मगर चलो एक लाइन में बता दे रहा हूं। तो आश्रम में जो जंगो दाई है, गोरा दाई है, वो कह रही है कि हे कलिया दाई शेर पे सवार होके आजा जल्दी। तो कैसे? एक बार सिंहवाहिनी के नाम पे जयकारा, बोलिए सिंहवाहिनी दाई ना। वो कहने लगी मैया आ जाइयो। वो आश्रम की जो महिला है वो बुला रही है कलिया दाई को कि मैया जल्दी आ जा, मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार, मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। सिंगा में होके सवार मोरी मैया, सिंगा में होके सवार। सिंगा में होके सवार मोरी मैया, सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। जय हो।
और पाने सुपारी ध्वजा नारियलों ले तेरे द्वार खड़े हैं। अरे पाने सुपारी ध्वजा नारियलों ले तेरे द्वार खड़े हैं। अब तो मैया दर्शन दे दे, अब तो मैया जल्दी आ जा, आके शरण पड़े हैं मैया। आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। जय हो। और अरे नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे माई सोना। अरे नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगे माई सोना। हम तो मांगे माँ तेरे दिल का हो, हम तो मांगे माँ तेरे दिल का एक छोटा सा कोना। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। सिंगा में होके सवार मेरी मैया, सिंगा में होके सवार। सिंगा में होके सवार मेरी मैया, सिंगा में होके सवार। मैया आ जाइयो सिंगा में होके सवार। जय हो। इस प्रकार से बार बार शंभो गौरा जंगोदाई कलियादाई को पुकारते हैं, लेकिन कलियादाई नहीं पहुंची तो गौरादाई कहने लगी कि बोले कलिया तुमने कहाँ देर लगा दिया। कैसे? अरे कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। अरे कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। अरे सोन भगतों की टेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। सोन भगतों की टेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। सोन भगतों की टेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर।
लगा दई देर मोरी मैया कहाँ लगा दई दे, कहाँ लगा दई देर मोरी मैया कहाँ लगा दई दे, कहाँ लगा दई देर मोरी मैया कहाँ लगा दई दे, कहाँ लगा दई देर मोरी मैया कहाँ लगा दई दे, कहाँ लगा दई देर मोरी मैया कहाँ लगा दई दे, कहाँ लगा दई देर मोरी मैया कहाँ लगा दई दे। बोलिए कली कंकाली दाई ना। सभी लोग बैठ जाएंगे, समय भी हो रहा है।